गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके इंग्लिश ग्रामर के अंदर 8 चैप्टर करने वाले हैं और 8 चैप्टर का नाम है स्पेलिंग, गोल्डन रूल्स फॉर मेकिंग स्पेलिंग। स्पेलिंग बनाने के गोल्डन रूल्स। तो आपकी स्पेलिंग बनाने के लिए आपको पहले किस तरीके से स्पेलिंग बनानी है, इसके लिए आपको टोटल 10 जो हैं रूल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। 10 रूल्स आपको दे रखे हैं। जो फर्स्ट रूल है वो है कि अगर स्वर मीन्स वोवेल, जो A-E-I-O-U होते हैं वो, तो स्वर के बाद में अगर वाई हो, स्वर के बाद अगर वाई आएगा, वोवेल के बाद अगर वाई आएगा, तो अगर हमें पीछे ईडी लगाना हो तो वाई को नहीं हटाना है, तब वाई को नहीं हटाना है। बाकी जनरली वाई अगर लास्ट में होता है तो वाई हटता है, उसके बाद में सफिक्स वगैरह लगाए जाते हैं। लेकिन अगर वाई से पहले स्वर है तो आपको अगर कुछ भी पीछे जोड़ना है, ईडी वगैरह जोड़ना है, तो वाई को हटाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्ले, इसके आगे क्या आया है? वोवेल आया है। वोवेल आया है और हमें ईडी जोड़ना है, तो हमें वाई को हटाने की ज़रूरत नहीं है। वाई के जस्ट बाद में हम ईडी लगा सकते हैं जैसे। लेकिन यहाँ पे रिप्लाई में जो है आपके वाई है, लेकिन वाई से पहले वोवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के लिए आपको वाई को हटाना पड़ेगा और आई फिर ईडी जो है आपको लगाना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे यूज़ करना है। तो ध्यान में रखना है कि अगर वाई से पहले स्वर है तो वाई नहीं हटाना, लेकिन वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो आपको वाई हटाना पड़ेगा और फिर ईडी आपको लगाना है। इसके बाद में है रूल 2। रूल 2 है अंत में, मतलब लास्ट में अगर ई है, आपके कोई भी वर्ड है अगर उसके लास्ट में अगर ई दे रखा है तो आपको आईएनजी जोड़ने पर आपको ई जो है हटाना पड़ेगा। जैसे कम में लास्ट में ई है और आईएनजी आप जोड़ रहे हैं तो कम, फिर आईएनजी कमिंग। टेक में आपके ई है और आईएनजी जोड़ना है तो ई हटा दो, फिर टेकिंग। इस तरीके से आपको अगर लास्ट में ई है और आपको आईएनजी जोड़ना है तो ई को हटाना ही पड़ेगा, उसके बाद में आप जो है आईएनजी लगाएंगे। तो वाई देख लिया, वाई अगर लास्ट में हो और तो ये ध्यान रखना है कि स्वर है या व्यंजन, वो देखना है। स्वर हो तो आपको वाई नहीं हटाना, और व्यंजन हो तो आप मतलब कि कॉन्सोनेंट हो तो आपको वाई हटाना पड़ेगा उसके बाद में, और वाई की जगह पे आपको आई लगाना है। इस तरीके से होगा। और अगर लास्ट में ई है तो ई को हटाना है, उसके बाद में आपको आईएनजी लगाना है। इसके बाद में रूल 3। रूल 3 है कि अगर वर्ब के, कोई भी वर्ब होता है, वर्ब मतलब जो क्रिया अपन काम करते हैं, स्टॉप, रन, वॉक, ये सब चीज़ें, जो वर्ब है उसके लास्ट में पहले वोवेल हो, वोवेल हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, तो और अगर लास्ट में आपको आईएनजी जोड़ना है, एक वर्ब है जिसके लास्ट में वोवेल है फिर कॉन्सोनेंट है, और अगर लास्ट में आपको आईएनजी जोड़ना है तो आपके क्या होगा, लास्ट का जो अल्फ़ाबेट होगा उसको आपको डबल बार लिखना है। जैसे यहाँ पे स्टॉप, तो ये हो गया कॉन्सोनेंट फिर वोवेल, तो लास्ट में कॉन्सोनेंट फिर एक वोवेल है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, आईएनजी जोड़ने के टाइम में लास्ट वाले अल्फ़ाबेट को रिपीट करना है, 2 बार लिखना है। स्टॉपिंग, शटिंग, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद में है रूल नंबर 4। वर्ब सेम, वर्ब में अगर लास्ट में सबसे लास्ट में व्यंजन हो और व्यंजन से पहले मतलब कि कॉन्सोनेंट से पहले अगर 2 वॉवेल्स होंगे, कॉन्सोनेंट से पहले अगर 2 वॉवेल्स हैं तो आईएनजी जोड़ने के टाइम में आपको लास्ट वाले अल्फ़ाबेट को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बोला कि सबसे लास्ट में वॉवेल, कॉन्सोनेंट तो है, कॉन्सोनेंट से पहले अगर एक वॉवेल है तो लास्ट वाले अल्फ़ाबेट को 2 बार लिखना पड़ेगा, फिर आईएनजी जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया है कि कॉन्सोनेंट हो लेकिन एक वॉवेल नहीं हो, 2 वॉवेल अगर होंगे तो लास्ट वाले अल्फ़ाबेट को रिपीट नहीं करना, यूं ही आप आईएनजी लगा सकते हो। जैसे रीड, फिर पीछे यूं ही आईएनजी लगा दिया क्योंकि रीड में जो है कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में आगे 2 वॉवेल आए हैं। इसके बाद में रूल नंबर 5, लास्ट में अगर वाई हो, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है और उसके पीछे आप
OUS या ING जोड़ना चाहते हैं तो Y को नहीं हटाना है, Y को नहीं हटाना है। और इनके अलावा OUS या ING के अलावा अगर आप कुछ भी जोड़ते हैं तो Y को हटा के I लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे आपके रूल था कि अगर Y से पहले वोवेल होता है तो आपको Y को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट होता है तो आपको Y को हटा के I लगाना है। लेकिन यहाँ पे इसमें आपको थोड़ा सा सुधार करके आपको क्या बताया है कि Y से पहले अगर व्यंजन है तो दो चीज़ें देखनी है, OUS और ING अगर आप लगाते हैं तो Y को नहीं हटाना। इसके अलावा आप कुछ भी जोड़ते हैं, जैसे ED जोड़ दिया या और भी कुछ आप जोड़ रहे हैं, तो उनके लिए आपको Y को हटाना है, Y की जगह पे I लगाना है, जैसे यहाँ पे आप करते थे। लेकिन अगर OUS या ING जोड़ते हैं तो आपको जो है लगाने की ज़रूरत, Y को हटा के I लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही जो है लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हैप्पी में अगर आपको नेस जोड़ना है तो OUS और ये ING तो है नहीं नेस, तो आप क्या कर सकते हैं, Y को हटा के आप I लगाएंगे, उसके बाद में आप नेस जोड़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद में आगे है रूल 6। लास्ट में अगर Y है, Y से पहले स्वर है, तो आपको आने वाला शब्द जोड़ने पर Y का I हो जाता है। जैसे यहाँ पे बताया है कि Y से पहले अगर वोवेल है और फिर आप जो है कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आपको Y को हटाना है, I करना है, उसके बाद में आप इनको जोड़ेंगे। फिर इसके बाद में लास्ट में अगर आपको फुल अगर आप यूज़ करते हैं, किसी भी वर्ड के पीछे अगर आप फुल वर्ड को जोड़ना चाहते हैं तो आप कैसे जोड़ेंगे, इसमें अगर 2 L है तो आप एक ही L लगाएंगे। जैसे यहाँ पे होपफुल में आप जब फुल होप के साथ फुल जोड़ते हैं तो पीछे जोड़ने के टाइम, लिखने के टाइम आप सिर्फ एक ही L लगाएंगे, इसके 2 L आप नहीं लगाएंगे, इस तरीके से है। और यहाँ पे भी सेम, अगर किसी भी वर्ड के पीछे 2 L है और आप उसके साथ कोई नया वर्ड जोड़ना चाहते हैं तो आप उस वर्ड का भी आप क्या करेंगे, एक ही है जो L लिखेंगे, इस तरीके से। फिर इसके बाद में है किसी भी वर्ब के लास्ट में Y, उससे पहले अगर आता है आपके कॉन्सोनेंट और आपको अगर ED लगाना है तो Y को हटाकर आपको ED जो है लगाना, Y को हटा के I लगाना है, उसके बाद में आप ED जोड़ेंगे, ये तो आपको पहले ही बता दिया है। फिर इसके बाद में रूल 10, किसी भी वर्ब के लास्ट में IE है और आप ING जोड़ना चाहते हैं तो आप I को हटा के आप Y लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लाई, इसके लास्ट में IE है और आपको अगर ING जोड़ना है तो IE को हटा दो, उसकी जगह पे Y लिखो, फिर ING को आप जोड़ेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। और ये सब आपको रूल्स बता दिए। ये सारे के सारे रूल्स जो हैं आपको इस टेबल के अंदर शॉर्ट में ये सारे रूल्स आपको दिखा रखे हैं। आप देखना चाहें तो आप इनमें से भी रूल्स को समझ के और कर सकते हैं, इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं।